मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कर्म से कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्तियों के नाम कर्म से कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन परिस्थितियों में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती, ना ही कोई शोक, दुख तथा भर्म की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराई महिष के आसन पर रहती है, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कोमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा कमल के आसन पर निवास करती हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से जड़ित सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फरसु, पाल, भाला, त्रिशूल, उत्तम, शनि, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की दहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं, महाभय का विनाश करने वाले, महान बल, महान घोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गेश तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी त्रिनेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मर्ग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कोमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांडी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं हाथ में अजिता, दाहिने हाथ में अपराजिता, शिखा में उदोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी दोनों भुर्वों में यशस्विनी, भुर्वों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में खड़िकनी, दोनों कानों के बीच में दुर्वासनी, कपोलों में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांखिनी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच भाग का सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीव में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कोमारी दांतों की, चंडिका कष्ट प्रदेश की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़कनी तथा व्रज को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुशी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, हृदय में तथा सूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुहा प्रदेश की गुहाश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतनालिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कोटि प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। उध्र केसनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वशा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्टेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। अभेदा जोड़ों की रक्षा करें। व्रज हस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान
प्राण वायु के कल्याण, शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तजोगुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकिनी यश की, कीर्ति की, धन लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की है। हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, श्रीम करी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सव्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया है उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के बिना वह कहीं एक पग भी ना निकले। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जगम विष, कीर्ति विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चारण आदि किए गए विचार, यंत्र, मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले, ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है, उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरन काल तक विद्वान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है।